नमस्कार, सत श्री अकाल मैं दोस्तों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल एनपीएस स्टडी सेंटर में। आज हम एक नए सेशन के साथ जुड़ रहा हूं, जो कि आज मैं आपको रामबाण में यह पढ़ाऊंगा जीके जीएस का, जो कि पिछले पूछे गए सवाल थे आपके एसएससी हो, रेलवे हो, चाहे कहीं का भी कोई भी एग्जाम का हो, उसके मोस्ट रिपीटेड सवाल जीके जीएस का, उसका आज पार्ट 3 क्लास है। जो कि इससे पहले मैंने जो है पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है करा चुका हूँ, तो उसे आप ज़रूर अच्छे से देखें ताकि जो है आप थर्ड को भी अच्छे से समझ लें। और साथ ही साथ अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं और जो है आप बिहार एसएससी और साइंस के लिए एलपी टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं, तो इन और जीके जीएस और मैथ और करंट अफेयर, ये सारा चीज़ जो है आपको हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। जो कि आपके एलपी टेक्नीशियन, चाहे आरपीएफ, एसआई, चाहे आरपीए आपका टेक्नीशियन का हो, चाहे आपका बिहार एसएससी हो, चाहे आपका एनटीपीसी क्यों ना हो, इन सभी के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी है। तो आप इसे अच्छे से ज़रूर देख लें। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करा दी जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पार्ट 3 आज क्लास होगा। पार्ट 1 मैंने करा दिया था पहला पेज, पार्ट 2 में दूसरा पेज और पार्ट 3 आज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसे मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ तो आपको अच्छे से दिखे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या पूछता है, बोल रहा है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था। क्या बोल रहा है कि पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति कौन था, तो वे थे आपके कौन, तो एमुंडसेन। कौन, एमुंडसेन। कहाँ के रहने वाले थे, तो ये नॉर्वे के रहने वाले थे। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे, तो एमुंडसेन। नेक्स्ट है आपका कि फुटबॉल विश्व कप जीतने वाले प्रथम देश कौन था। जो फुटबॉल विश्व कप होता है हर 4 साल में, तो इसका विजेता कौन था, तो इसका विजेता था आपका उरुग्वे। कौन था, उरुग्वे जो है इसका विजेता था। कहाँ, फुटबॉल पहला विश्व कप का। दूसरा अगला क्वेश्चन है, पुस्तक मुद्रा करने वाले प्रथम देश कौन था। पुस्तक मुद्रण मतलब कि पहली बार कागज़ का जो कैश था, जो पैसा था, उसे चलाने वाला पहला देश कौन था, तो वो था आपका कौन, तो चाइना था। कौन था, चाइना था। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला प्रथम देश कौन था, तो पहला देश कौन था, तो वो था आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन था, संयुक्त राज्य अमेरिका। अपोलो 11 के तहत, अपोलो 11 की तहत जो है इसे जो है 1969 में जो है भेजा गया था नासा के द्वारा चंद्रमा पर। जिसमें पहले यात्री कौन थे, तो उनका पहला नाम नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है, नाम याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाता है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो थे पहले आदमी थे जिन्होंने जो है चांद पर पहला कदम भी रखा था। और भेजा कौन था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका कंपनी, तो नासा। कब, 1969। कौन सा रॉकेट का नाम, तो अपोलो 11। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। क्या बोल रहा है कि विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। विश्व का अगर प्रथम विश्वविद्यालय पूछा जाए तो आपका प्रथम विश्वविद्यालय था आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो कि अभी पाकिस्तान में पड़ता है, यह जो है कहाँ पड़ता है, तो पाकिस्तान में पड़ता है। ये आपका विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। अब भारत का पूछा जाए तो वो था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। कौन, नालंदा विश्वविद्यालय जो है भारत का था। किसका, तो भारत का था। और यहीं पर जो है पहली बार, विश्व में पहली बार जो है जो स्टूडेंट थे उनके लिए लाइब्रेरी भी बनाई गई थी। किसके लिए, तो स्टूडेंट को जो है पहली बार विश्वविद्यालय में लाइब्रेरी बनाने का श्रेय भी नालंदा विश्वविद्यालय को ही जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतरिक्ष में जाने वाली पहली प्रथम महिला कौन थी। तो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वे थी आपकी कौन, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। कौन, वेलेंटीना तेरेस्कोवा। वेलेंटीना तेरेस्कोवा जो है प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। अब भारत का जो मैं बार बार ले रहा हूँ नाम, तो भारत का कौन है, तो कल्पना चावला। कल्पना चावला थी जिसने जो है अंतरिक्ष में पहली बार गई थी। चलिए आगे देखते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला थी वो आपकी थी कौन, तो जुंको तेबाई। कौन, जुंको तेबाई। जुंको तेबाई जो है एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला थी। अब भारत का पूछा जाए तो कौन थी, जो बिछेंद्री पाल। कौन है, बिछेंद्री पाल। बिछेंद्री पाल जो है आपकी भारत की पहली महिला थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था। पृथ्वी का जो मानचित्र बनाया गया है, वो जो बनाया था सबसे पहले किसने बनाया था, तो एनेक्स मेंडर ने बनाया था। किसने बनाया था, एनेक्स मेंडर ने बनाया था। नेक्स्ट आपका कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन था।
क्या बोला है, कृत्रिम उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करने वाला प्रथम देश कौन था? तो वो था आपका रूस था। कौन था? रूस था, जो कि जिसने जो है AI उपग्रह को अंतरिक्ष में छोड़ा है। नेक्स्ट है आपका, किसी मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो जी थी, पाकिस्तान की पहली भारतीय, सॉरी, अरे यार, बार बार भारतीय नाम लेने का आदत पड़ गया, प्रथम भारतीय, माफ़ कीजिएगा। मुस्लिम देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो बेनजीर भुट्टो थी, जो कि कहाँ की थी? तो पाकिस्तान की थी। कहाँ की थी? पाकिस्तान की। ये जो है पहली मुस्लिम देश बनी है, मुस्लिम देश बना था जहाँ पर जो है कोई लेडीज जो है प्रधानमंत्री बनी है। नेक्स्ट है आपका, माप तोल के दशमलव प्रणाली की शुभारंभ कहाँ से हुआ है? जो माप तोल का प्रणाली स्टार्ट हुआ था, जो मापते हैं हम लोग ना कि लीटर में, केजी में, तो इसका जो है प्रणाली शुरुआत कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका फ्रांस से। कहाँ से? तो फ्रांस से जो है इसकी शुरुआत हुई। कहाँ से? तो फ्रांस से इसकी जो है शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपसे है कि धर्म सुधार आंदोलन शुरुआत कब हुई थी? क्या बोल रहा है, धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुआ था 16वीं शताब्दी में। कब? 16वीं शताब्दी में जो है धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है आपका, चेर वंश के प्रसिद्ध शासक कौन था? तो चेर वंश के प्रसिद्ध शासक कौन था? सेगुटुवन। कौन है? सेगुटुवन। सेगुटुवन जो था चेर वंश का प्रसिद्ध शासक था। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम महिला विश्व का पहला देश कौन था जिसने मनुष्य की समानता और उनके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी? तो सबसे पहले जो है अमेरिका ने ही जिसने जो है मनुष्य की समानता और उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा की थी। इसके बाद जो है भारत ने भी अमेरिका से ही जो है फंडामेंटल राइट को अपनाया है। क्या है? कहाँ से? तो अमेरिका से ही फंडामेंटल राइट को अपनाया है, जो कि भारत में अभी कितने फंडामेंटल राइट हैं? तो टोटल 6 है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, मैग्ना कार्टा की घोषणा कब हुई? मैग्ना कार्टा की घोषणा जो है आपका 1215 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1215 में जो है अपना मैग्ना कार्टा की जो है ना घोषणा किया था। कब? तो 1215 में। नेक्स्ट आपका, इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? तो गैरीबाल्डी को कहा जाता है। किसे? तो गैरीबाल्डी को कहा जाता है। गैरीबाल्डी को जो है इटली का एकीकरण का तलवार कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, रूस में बैलिस्टिक दल का नेता कौन था? क्या बोल रहा है, रूस में बैलिस्टिक दल का नेता कौन था? तो वो आपका लेनिन था। कौन था? लेनिन था। नेक्स्ट है आपका, प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ है? प्राचीन काल में जो है मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ है? तो वो था आपका चावल। क्या था? चावल का प्रयोग जो है सबसे पहले प्राचीन काल में हुआ था। क्या? उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था? क्या बोल रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के तत्कालीन कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फार्डिनेंट की सराजोवा में हत्या कर दी गई थी, जिस कारण से जो है विश्व युद्ध की छीर हो, मतलब कि स्टार्ट हो गया था, विश्व युद्ध शुरुआत हो गया था। तो कब हुआ था? 1914 में हुआ था। कब हुआ था? 1914 से लेकर 18 तक ये चला था। आगे क्या है, चीन के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो चीन के राष्ट्रपिता कहा जाता है सन यात सेन को। किसे? सन यात सेन को जो है चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किया था जर्मनी ने। किसने किया था? जर्मनी ने किया था। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका, नेपोलियन का फ्रांस का राजा कब बना? नेपोलियन जो है फ्रांस का राजा कब बना? तो 1804 में जो हुआ फ्रांस का राजा बना। कौन? तो नेपोलियन। नेक्स्ट है, आधुनिक चीन का निर्माता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक चीन का निर्माता कहा जाता है आपको सन यात सेन को। किसे? सन यात सेन को। जर्मनी के सबसे शक्तिशाली राज्य कौन सा था? तो जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य था वो आपका प्रसा था। कौन था? प्रसा था। नेक्स्ट है आपका, खुले द्वार की नीति की प्रतिपादक कौन था? खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? तो वो जॉन है था। कौन? जॉन है था। जॉन है। 1920 ईस्वी में किसने जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की? क्या है? 1920 में किसने जर्मनी में नेशनल सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की? तो हिटलर ने किए थे। किसने किया था? हिटलर ने इसे शुरू किया था, जो कि 1939 में युद्ध का कारण भी बना था। कौन? तो हिटलर बना था। चलिए नेक्स्ट आपका, कुंभ के मेले का शुभारंभ किसने किया? कुंभ के मेलन जो शुरुआत हुआ है इसका शुभारंभ किसने किया है? तो इसका शुरुआत किया किसने? तो हर्षवर्धन ने किया। किसने किया है? हर्षवर्धन ने जो है इसकी शुरुआत किया है। किसने? तो हर्षवर्धन ने इसकी शुरुआत की है। तो किसकी? तो कुंभ मेले का। नेक्स्ट है आपका, जापान में कब से सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई है? जापान में जो है 1872 से जो ही है ना सैनिक सेवा को अनिवार्य कर दिया गया है। कहाँ पर? तो जापान में।
चीन में गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म कब हुआ है? चीन की गणतंत्र शासन पद्धति का जन्म जो है 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में हुआ था। 1911 में। किसे धर्म सुधार आंदोलन के प्रातःकालीन तारा कहा जाता है? तो धर्म सुधार आंदोलन के प्रातःकालीन तारा कहा जाता है जॉन विक्लिफ को। किसे? जॉन विक्लिफ को। नेक्स्ट है, चेर वंश का शासन किस क्षेत्र में था? तो चेर वंश का शासन का क्षेत्र था वो आपका केरल में। कहाँ पे? तो केरल में था। कहाँ पर? केरल में। नेक्स्ट है, विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई थी? तो विश्व में सर्वप्रथम धर्मनिरपेक्ष की स्थापना जो है आपका अमेरिका में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो अमेरिका में हुआ था। नेक्स्ट है आपका गुलाबों का युद्ध। गुलाबों का युद्ध कब हुआ था? तो गुलाबों का युद्ध हुआ था 21 अक्टूबर 1805 में। कब गुलाबों का युद्ध हुआ? तो 1805 में 21 अक्टूबर को। नेक्स्ट है आपका इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक देश कौन सा था? इटली के एकीकरण के सबसे बड़ा बाधक देश था आपका ऑस्ट्रिया। कौन? ऑस्ट्रिया। नेक्स्ट है चोल काल में सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख कौन सा था? तो वो कौन था? उरेरियल। कौन? उरेरियल। नेक्स्ट है आपका रूस की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? जो रूस की क्रांति हुआ था उसका तत्कालीन कारण क्या था? तो उसका तत्कालीन कारण था प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। नेक्स्ट है आपका प्राचीन भारत में कौन सा लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है? तो खरोष्ठी लिपि जो है आपके दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है, और उर्दू भी जो है आपका दाईं ओर से बाईं लिखी जाती है। बाकी सारी भाषा जो है आपके बाईं से दाएं लिखे जाते हैं। कहाँ से? तो बाईं से दाएं लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका प्रथम विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है आपका टोटल 37 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों में? तो 37 देशों ने इसमें भाग लिया था। नेक्स्ट है किसके शासन काल में मुगलों और मेवाड़ के राजा के बीच चित्तौड़ की संधि स्थापित हुई थी? क्या है? कौन सा मुगल और मेवाड़ के राजा के बीच जो है चित्तौड़ की संधि जो है हस्ताक्षर हुआ था? तो वो था आपका जहांगीर के शासनकाल में। कब के? तो जहांगीर के शासनकाल में। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किस गुट में था? प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड जो है आपका मित्र गुट में था। किस में? तो मित्र गुट में था। नेक्स्ट नेपोलियन के पिता किसे कहा जाता है? तो कार्ले बोनापार्ट। कार्ले बोनापार्ट को जो है नेपोलियन का पिता कहा जाता है। किसे? नेपोलियन का पिता। नेक्स्ट है प्रथम विश्व युद्ध का कब प्रारंभ हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध जो है आपका 28 जुलाई 1914 को हुआ। खत्म हुआ 1918 में। कब? 1918 में जो है इसकी समाप्ति हुई। नेक्स्ट है आर्यभट्ट कौन था? तो आर्यभट्ट जो था वो आपका खगोल वैज्ञानिक व गणित था। कौन था? खगोल वैज्ञानिक व गणित का था। नेक्स्ट है आपका कि प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था उस समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो वो था वुडरो विल्सन। कौन? वुडरो विल्सन था। नेक्स्ट है अकबर ऑफ कश्मीर। अकबर ऑफ कश्मीर किसे कहा जाता है? तो अकबर ऑफ कश्मीर कहा जाता है जैन उल आबिदीन को। किसे? जैन उल आबिदीन को जो है अकबर का कश्मीर कहा जाता है। किसे? अकबर का कश्मीर। नेक्स्ट है आपका किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है? किस देश को एशिया का मरीज कहा जाता है? तो चीन को कहा जाता है। किसे? चीन को एशिया का मरीज कहा जाता है। नेक्स्ट है बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था? तो बंगाल के शासक कौन सा शासक जो था तो हर्ष के समकालीन था? तो वो था आपका शशांक। कौन था? शशांक था। नेक्स्ट है आपका 1933 में हिटलर जब जर्मन पर प्रधानमंत्री चांसलर बना तो वहाँ का राष्ट्रपति कौन था? तो राष्ट्रपति था कौन? हिंडनबर्ग। कौन था? हिंडनबर्ग था जो वहाँ का राष्ट्रपति था। नेक्स्ट है चीन में खुले द्वार की नीति का जनक किसे माना जाता है? तो खुले द्वार की नीति को जनक माना जाता है डेंग जियाओपिंग। कौन? डेंग जियाओपिंग। नेक्स्ट है आपका द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने किस गुट का साथ दिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो जापान ने दूरी राष्ट्र का गुट का जो है समर्थन किया था। नेक्स्ट है सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी को होती हैं? तो सबसे बड़ी आंखें होती हैं टरी के। किसके? टरी के। किसके होती हैं? टरी के। नेक्स्ट है आपका आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो आज कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो वह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट है किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत में। विद्युत में जो है उद्योग का अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। उम्मीद है आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा।
अगर अच्छा लगा होगा तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।